हावड़ा से दिल्ली की ओर एक ट्रेन खुलने वाली होती है और दिल्ली जाने वाले यात्रियों की संख्या स्टेशन पर हजारों की संख्या में होती है। दोस्तों, उसी स्टेशन पर एक लड़की होती है जिसका नाम पूजा होता है, जो कि दिल्ली जाने वाली होती है और वो भी उस ट्रेन का इंतजार कर रही होती है जिसमें बैठकर उसे दिल्ली जाना है। साथ ही उसी स्टेशन पर एक लड़का भी खड़ा होता है जिसका नाम प्रदीप होता है। वो भी टिकट कटाकर ट्रेन के इंतजार में खड़ा होता है कि कब ट्रेन आएगी और हम अपने सीट पर बैठकर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। चारों तरफ नज़र दौड़ाने के बाद वो लड़का देखता है कि एक लड़की है, बहुत ही सुंदर है, और वो है पूजा, जो कि उस लड़के की तलाकशुदा पत्नी है जिसका 4 साल पहले उस पूजा से तलाक हो गया था। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूँ एसके चौधरी। साथियों, जब तलाकशुदा पति पत्नी ट्रेन में मिले और एक साथ एक कंबल में रात बिताए, आज की ये सच्ची घटना हम आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि एक सच्ची कहानी है, बहुत ही रोचक है। आप सभी अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा रोचक कहानी को देखकर और सुनकर। साथियों, इससे पहले कि इस कहानी को संपूर्ण हम पूरा करें, आप हमारे इस चैनल योर लाइफ एक्ट को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, ट्रेन के इंतजार में पूजा और प्रदीप दोनों स्टेशन पर होते हैं। प्रदीप तो अपनी तलाकशुदा पत्नी पूजा को देख लेते हैं, परंतु पूजा नहीं देख पाती कि प्रदीप भी दिल्ली जाने के लिए स्टेशन पर खड़ा है। इसी बीच ट्रेन आती है और खचाखच सभी यात्री उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। पूजा भी चढ़ जाती है और अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है। बड़ी बात ये होती है कि पूजा के पास स्लीपर सीट होता है, परंतु प्रदीप के पास एसी सीट होता है। परंतु प्रदीप को पूजा के साथ जाना है, पूजा से बातें करना है। ये बातें सोचकर प्रदीप एसी के डब्बे में अपने सीट पर नहीं जाकर वह पूजा के स्लीपर डब्बे में ही चला जाता है और पीछे पीछे खड़े रहता है। पूजा अपने सीट पर बैठ जाती है और खिड़की के तरफ झांकने लगती है। इसी बीच साथियों, कई यात्री आते हैं, वहां पर बैठने को लेकर अपना बैग रखते हैं, परंतु पूजा मना कर देती है कि यह सीट हमारा है, आप यहाँ नहीं बैठे। कई यात्री इसी तरह आते हैं, परंतु पूजा उसे बैठने नहीं देती है। इसी बीच पीछे से प्रदीप पहुँचता है और वो अपना बैग पूजा के बगल में रखता है और कहता है, क्या मैं बैठ सकता हूँ मैडम? लेकिन पूजा इनकार करते हुए कहती है, नहीं, यह मेरा सीट है और मैंने बुक कराई है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमें दिल्ली जाना है, हम आराम करते हुए दिल्ली जाएंगे। ये बातें सुनकर फिर प्रदीप कहता है, मैडम आपकी तबीयत खराब है क्या? मैं आपका मदद करूँगा, हमें बैठने दिया जाए। जब ये बातें पूजा की कानों तक पहुँचती है, पूजा को लगता है कि ये तो प्रदीप की आवाज़ है और वे नज़रें घुमाकर देखती है तो सचमुच प्रदीप ही पूजा को नजर आता है। अब प्रदीप का चेहरा देखकर पूजा के मन में खुशी भर जाती है, हल्की सी मुस्कान भरती है और कुछ नहीं कहती, सिर्फ यही कहती कि ये तो हमारा सीट है, आप अपने सीट पर चले जाएं, अब हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं रह गया है। दोस्तों, जब ये बातें प्रदीप सुनता है तब पूजा से कहता है कि ऐसी बात नहीं कि हम सभी अजनबी हैं, इससे पहले हम सभी एक थे और वर्तमान में एक मानकर ही हमें बैठने दिया जाए, हमें भी दिल्ली जाने हैं। साथियों, पूजा मान जाती है क्योंकि पूर्व के प्रेम के आधार पर पूजा के मन में, दिल में प्रेम होता है, दर्द होता है और प्रदीप को कहती है आप बैठ जाएं, परंतु जब हमें सोने की बात आए आप अपना रास्ता और जगह ढूंढ लेंगे। साथियों, ये बातें सुनकर अब प्रदीप पूजा के बगल में ही बैठ जाता है अपना बैग रखते हुए। दोनों की बातें शुरू होती है। इससे पहले एक और यात्री आते हैं और कहते हैं प्रदीप से कि यहाँ तो मेरा सीट है, मैंने इस सीट को बुक कराई है, आप अपने जगह पर चले जाएं, हमें यहाँ बैठने हैं।
साथियों, ये बातें सुनकर अब पूजा कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं, इसे हमने तो बुक कराई है, आपका ऊपर का सीट है। परंतु वो यात्री कहता कि नहीं, ऊपर का तो सीट है मेरा, लेकिन वो जब मैं सोने के लिए जाऊंगा उस वक्त के लिए होगा, बाद बाकी ये सीट आधे आधे हमारे और आपके हैं, इसलिए ये महोदय अपने जगह पर चले जाएं, हमें यहीं बैठने हैं। और ये कहते हुए वो यात्री पूजा और प्रदीप दोनों के बीच में बैठने की कोशिश करता है। साथियों, ये बातें अब पूजा को पसंद नहीं आती। वो नहीं चाहती कि कोई अलग यात्री बीच में आकर बैठे, क्योंकि प्रेम अब भी बरकरार है पूजा के अंदर, परंतु वक्त से मजबूर है और उन दोनों का तलाक हो चुका है। सारी बातें सोचकर पूजा उस यात्री को बीच में बैठने को इजाज़त नहीं देती है और वो यात्री ऊपर ही चला जाता है। अब पूजा और प्रदीप दोनों एक साथ उसी सीट पर बैठ जाते हैं। ट्रेन चलना शुरू कर देती है। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। इसी बीच प्रदीप पूजा से कहता, पूजा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो पूजा कहती, क्यों, आखिर ये कैसे पता आपको? तब प्रदीप कहता, तुमने ही तो कहा है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम आराम करते हुए जाएंगे। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं चल रही? क्या हो रहा है? साथियों, ये प्रेम भरे शब्द सुनकर पूजा के दिल में प्रेम और उमड़ जाता है और वे कहती है कि हमारी तबीयत ठीक रहे या फिर ना रहे, इससे अब आपको क्या लेना देना। हमारा और आपका तलाक हो चुका है 4 साल पहले। भले ही हम सभी 6 साल साथ बिताए हैं, उस वक्त एक दूसरे का ख्याल रखते थे, लेकिन अब इससे आपको क्या लेना देना। ये बातें सुनकर प्रदीप कहता, नहीं पूजा, फिर भी आखिर बताओ तो कि तुम्हारी तबीयत का क्या हुआ है, आखिर कहाँ जा रही हो? तब पूजा कहती है, मैं दिल्ली जा रही हूँ, जहाँ हमारी एक साथी ने मुझे बुलाई है। ये बातें सुनकर अब प्रदीप कहता कि पूजा, क्या तुमने अब तक शादी नहीं की? तब पूजा कहती कि नहीं, आज तक मैंने शादी नहीं की। हमारी एक सहेली है जिसका नाम सरिता है, उसी ने ही ऑफ़र किया है। एक बहुत सुंदर लड़का है और वो हमारी शादी उसके साथ कराएगी। इसी सिलसिले में मैं दिल्ली जा रही हूँ। साथियों, अब ये बातें सुनकर प्रदीप के मन में सैलाब भर जाता है और धड़कनें तेज हो जाती है। प्रदीप कहता कि क्या तुम्हारी शादी होने वाली है? किससे शादी करने वाली हो? आखिर कौन है वो लड़का? तब पूजा कहती कि ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी सहेली सरिता ने बताई है कि वो बहुत ही सुंदर लड़का है, अपने मन से और मेहनत से कमाता है, अपने परिवार को खुश रखने की उसमें क्षमता है। और बात दोहराते हुए पूजा कहती कि क्या तुमने प्रदीप अभी तक शादी की या फिर नहीं? अब ये बातें सुनकर प्रदीप कहता कि नहीं, मैंने भी आज तक शादी कहाँ की पूजा, मैंने भी आज तक शादी नहीं की। तो फिर पूजा कहती कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? तब प्रदीप कहता कि मैं वहीं एक जीन्स फैक्ट्री में काम करता हूँ और वही काम पर घर से वापस जा रहा हूँ। फिर पूजा पूछती कि तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है और वे कैसी है? प्रदीप कहता है कि अब तो 2 साल पहले उसकी शादी हो चुकी है, वो अपनी ससुराल है। फिर पूजा पूछती है कि मम्मी पापा का क्या हाल है? प्रदीप कहता कि मम्मी पापा ठीक है, अच्छे से हैं, लेकिन तुमको बहुत याद करते हैं। ये बातें सुनकर पूजा की आंख भर आती है, क्योंकि प्रदीप की छोटी बहन पूजा को बहुत मानती थी, दोनों का बहुत लगाव था। साथ ही साथ प्रदीप के माता और पिता भी पूजा से बहुत प्यार करते थे। साथियों, इसी बीच हल्की हल्की ठंडी हवा चलती है। ट्रेन के खिड़की से ठंडी हवा चलना प्रारंभ हो जाती है और शाम ढलना भी शुरू हो जाता है। अब ठंड को देखते हुए पूजा अपने बैग से कंबल निकालती है और अपने ऊपर ओढ़ लेती है, लेकिन प्रदीप के पास कुछ कंबल वगैरह नहीं होता, क्योंकि प्रदीप का सीट एसी में बुकिंग होता है और एसी में कंबल सभी वगैरह चीज़ें फ्री में मिला करते हैं। अब प्रदीप को भी तो ठंड महसूस होती,
लेकिन प्रदीप आखिर करे तो फिर क्या करे। उसे तो यूं ही ठंड काटते हुए पूजा के साथ दिल्ली जाने हैं। दोस्तों, अब प्रदीप को ठिठुरते हुए देखकर पूजा के मन में ये उठता है कि आखिर ठंड तो प्रदीप को भी लग रही होगी। तो वो प्रदीप से पूछती है कि आपको ठंड नहीं लगती, आप भी अपना कंबल निकाल ले। प्रदीप कहता, नहीं, मेरे पास कंबल नहीं है, मैं इसी तरह काट लूँगा और चला जाऊँगा। साथियों, ये बातें सुनकर अब पूजा कहती कि जब कुछ नहीं है तो आप इसी कंबल में थोड़ा सा समय बिता ले और ओढ़ ले। इस तरह से पूजा प्रदीप के ऊपर भी अपने आधे कंबल को डाल देती है और दोनों उसी कंबल में सो जाते हैं, परंतु विशेष बातें नहीं होती है। साथियों, कुछ देर आराम करने के बाद अब भूख लगती है दोनों को। पूजा अपने बैग में रखे रोटियां निकालती है और खाने से पहले प्रदीप से कहती कि आपको भूख लगी है क्या, आप कुछ खा ले। प्रदीप कहता, नहीं, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, कुछ बिकने वाले चीज़ आएंगे तो मैं खा लूँगा। पूजा कहती, अगर नहीं है तो कम से कम आज मैं 2 रोटियां बना के लाए हूँ, क्यों नहीं इसी में बांट कर हम दोनों खा ले। प्रदीप कहता, आखिर 2 रोटियों से क्या होगा, एक रोटी तुम्हारे और एक रोटी हमारे, तुम ही खा लो, मैं कुछ खरीद के खा लूँगा। लेकिन पूजा नहीं मानती और प्रदीप को एक रोटी दे देती है। अब दोनों रोटी खा ही रहे होते हैं तो उस ट्रेन में उधर से एक विक्रेता बिरयानी बिरयानी कहते हुए आता है प्रदीप और पूजा के पास। अब प्रदीप बिरयानी खरीदता है और दोनों मिलकर खा लेते हैं। पूजा के लाख मना करने के बाद भी प्रदीप ही बिरयानी वाले को पैसा देता है और वो बिरयानी वाले पैसे लेकर चले जाते हैं। अब उस कंबल में दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है। सुबह होने के बाद प्रदीप कहता, रात भर सोचते रहता है, नींद नहीं आती। वो कहता है, पूजा एक बात कहूँ कि पूजा, मैं बहुत सुधर गया हूँ, अब मैं शराब नहीं पीता हूँ और सच कहूँ तो तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं तुम्हारे लाख मना करने के बाद भी नहीं मानता था, अपने जिद पर अड़ा रहता था, लेकिन जब से तू हमसे दूर गई है मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है कि आखिर एक जिद के कारण मैंने अपनी प्यारी सी पत्नी को खो दिया। साथियों, ये बातें सुनकर पूजा की आंखें भर आती है और वो कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तीर कमान से निकल चुका है और हमारी सहेली सरिता भी एक अच्छे से लड़के ढूंढ रखी है जिससे आज हमारी मुलाकात होगी और शादी की बात होगी। चलते चलते अब दिल्ली स्टेशन पहुंच जाता है। ट्रेन रुकती है और पूजा उतरने ही वाली होती है। तब प्रदीप कहता कि पूजा, क्या मैं तुम्हारे गंतव्य स्थान पर तुझे छोड़ दूं? तब पूजा कहती कि नहीं, हमारी सहेली ही इस स्टेशन तक आने वाली है, इसलिए आप कष्ट नहीं करें। लेकिन फिर भी प्रदीप चाहता है कि वो पूजा के साथ रहे, आखिर वो देखे कि वो लड़का कौन है और कोशिश करता है कि अब भी पूजा को मना ले और हम दोनों एक हो जाए। दोस्तों, पूजा के कहने पर अब प्रदीप स्टेशन से चला जाता है और इसी बीच पूजा की सहेली सरिता स्टेशन पर आती है और कहती है, हाल समाचार पूछती है। तो सबसे पहले पूजा कहती अपनी सहेली सरिता से कि सरिता, आज तो गजब हो गया, हमारे पूर्व के पति जिनसे हमारा तलाक हो चुका है, आज कैसा ये संयोग था कि ट्रेन में मुलाकात हो गई और उनकी आंखों से हमें स्पष्ट हो चुका है कि वे अब बदल चुके हैं, उनमें प्यार की भावना आ चुकी है और हमें विश्वास है कि अब वो हमारे साथ जीवन बिताना चाहते हैं। साथियों, पूजा की सहेली सरिता कहती कि पूजा, अब वैसे व्यक्ति की बातों में नहीं आना, वो तुम्हें फिर से फंसाना चाहता है, आखिर मरने दो उसे, आखिर गलती उसने की है, अपने जिद के कारण उसने अपनी प्यारी पत्नी को खो दी है, तो जाने दो, अब उनकी बातों में नहीं आने हैं। साथियों, पूजा कुछ नहीं कह पाती है क्योंकि सरिता ने ही उसे बुलाई थी और सरिता को लेकर वो सीधे उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर उस पूजा को उस लड़के से मुलाकात कराना था। साथियों, इसमें बता दें कि पूजा और प्रदीप का तलाक प्रदीप द्वारा शराब सेवन के कारण ही हुआ था,
बार बार पूजा मना करती थी, परंतु प्रदीप नहीं मानता था पूजा की बातों को और अपनी जिद पर अड़ा रहता था। पत्नी के साथ कभी कभार मारपीट भी किया करता था, जिससे तंग आकर पूजा ने ही प्रदीप से तलाक ले ली थी। साथियों, उधर प्रदीप दिल्ली में ही एक जींस फैक्ट्री में काम कर रहा होता है और उसे वहां जाना होता है। प्रदीप पूजा को सारी बातें नहीं बताता है कि एक सरिता नामक लड़की उस जींस फैक्ट्री में ही काम करती है और उस सरिता ने ही प्रदीप को बुलाया है एक लड़की से शादी कराने को लेकर। अब जब प्रदीप जींस फैक्ट्री पहुंचता है तो वहां वो पहले बैठ जाता है। इसी बीच सरिता आती है और प्रदीप से कहती कि प्रदीप, हमने जिस लड़की के शादी के लिए तुम्हें कहा था वो लड़की आ चुकी है और वो उस कमरे में है, चलकर देख ले और बातचीत कर ले। जब ही प्रदीप उस कमरे में घुसता है तो देखता है वहाँ पर पूजा बैठी है। अब दोनों एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, परंतु प्रदीप पूजा से इशारा करता है कि कुछ नहीं बोलने को, कुछ नहीं बताने को। प्रदीप सरिता से कहता, सरिता, क्या ये लड़की कुंवारी है? तब सरिता कहती कि हाँ, ये बिल्कुल कुंवारी है। भला आपके लिए मैं शादीशुदा औरत को कैसे ढूंढ सकती? साथियों, प्रदीप कहता, नहीं सरिता, तुम सही बताओ, सच बताओ कि आखिर ये लड़की शादीशुदा है या फिर कुंवारी है। एक बार फिर से सरिता कहती कि नहीं, ये बिल्कुल कुंवारी है, मैंने आपके लिए कुंवारी लड़की ही ढूंढी है। साथियों, अब दोनों को रहा नहीं जाता और वहीं पर कहते हैं, सरिता, आखिर तुमने हम दोनों को लाई, सही जगह पर लाई और हम दोनों कोई तुझे नहीं है, हम दोनों वही है पति पत्नी जिनका 4 साल पहले तलाक हो चुका था और हम दोनों का संयोग है कि हम दोनों ट्रेन में भी मिले हैं और यहाँ भी मिले हैं। अब ये बातें सुनकर सरिता भी खुशी से झूम उठती है और कहती कि आखिर अब क्या देरी, क्यों नहीं आज ही इसकी शुरुआत हो जाए। साथियों, ये बातें सुनते ही पूजा और प्रदीप एक दूसरे के गले लग जाते हैं और सरिता के सामने कसम खाते हैं कि आज से दोनों ऐसे कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि रिश्ते में कड़वाहट हो और दूर जाने पर मजबूर हो। दोनों पति पत्नी 4 साल पहले जिनका तलाक हो चुका था, अब दोनों मिल गए हैं और खुशीपूर्वक लाख लाख धन्यवाद देते हैं सरिता को, दिल से दुआ देते हैं और कहते हैं कि भगवान तुम्हारी भला करेंगे, तुमने एक बहुत बड़ा कदम उठाई और भगवान के रूप में हम दोनों के लिए आई, हम दोनों पति पत्नी को मिलन करवा दी। साथियों, अब पूजा और प्रदीप एक साथ होकर अपने घर वापस चले जाते हैं। वहाँ घर जाकर जब प्रदीप के माता और पिता देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं और पूछते हैं कि आखिर पूजा कहाँ मिल गई। तब प्रदीप कहता कि माँ, तू तो बार बार कहा करती थी कि पूजा को वापस ले आओ, परंतु पूजा नहीं आती थी। आज पूजा तुम्हारी बात मान गई है और हमारे साथ आ गई है। साथियों, पूजा अपने सास और ससुर को पैर छूकर प्रणाम करते हुए अब आजीवन साथ रहने को आशीर्वाद मांगती है और इस तरह से उस दिन से एक बार फिर से दोनों के पति पत्नी की जिंदगी प्रारंभ हो जाती है। साथियों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी, आप हमें कमेंट में अवश्य बताएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।